अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आइए मैं आपको आज फैंसी पलटा लगाना सिखाती हूँ कि दुपट्टे के ऊपर फैंसी पलटा कैसे लगता है। तो आम पलटा तो हर कोई लगाता है, लेकिन ये फैंसी पलटा आजकल मोतियों वाला पलटा आया हुआ है, ये पीको वाला पलटा आया हुआ है, इसी तरह के पलटे हैं। सबसे पहले हमने मशीन का पैर चेंज करना है और जो पहला पैर है वो निकाल के दूसरा पैर लगाना है। तो ये पैर लगाने का तरीका भी साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने पैर को कैसे लगाना है। तो ये हमने पैर को फिट किया और उसके बाद पेचकस की मदद से इसको हमने फुल जो है अच्छी तरह ज़ोर से बंद कर देना है ताकि मशीन चले तो ये टूटे नहीं। इसके बाद हमने पलटा स्टार्ट करना है, तो सीधी और उल्टी साइड पलटे की देख के कि कौन सी सीधी है और कौन सी उल्टी है। ये हमारा फैंसी पलटा है, ये हमारा डिज़ाइन वाली पीको वाला पलटा है। तो इसको हमने दुपट्टे के ऊपर लगाना है। तो ये देखिए, सबसे पहले जिस तरफ हमारे पैर का सुराख है उस तरफ हमने दुपट्टे को रखना है और दूसरी साइड पे हमने पलटे को रखना है। सीधी साइड को नीचे रखना है सीधी साइड की तरफ, और उल्टी साइड को हमने ऊपर रख के थोड़ा सा पलटे को बढ़ा के तकरीबन आधी इंच से ज़्यादा पलटे को बढ़ा के तो हमने सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। सिलाई हमने इसकी जड़ में लगानी है, चाहे ज़रा सी इसके ऊपर भी आ जाए फैंसी के तो कोई बात नहीं है, ताकि ये डिज़ाइन जो है ये अच्छी तरह से बाहर आए। नहीं तो वो साथ में अगर ब्लैक कपड़ा भी बाहर आता है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। दबा के अपनी मशीन को चलाना है, दोनों हाथों की मदद से आप इसको चला के देखें। ये देखें, इतनी ये सिलाई मैं आपको दिखा रही हूँ कि चाल इतनी होनी चाहिए, और उल्टा के आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे खूबसूरत पलटा बाहर निकला है। इसी तरह से आपने सारे दुपट्टे के साइडों पे लगाना है। इसका कोना कैसे मोड़ते हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जो हमारे चैनल में नए आने वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और इंशाल्लाह ताला हमारी हर वीडियो जो है वो कोई ना कोई काम की बात और टिप की होती है ताकि आपको सिलाई में समझ आए, हर काम में आपको समझ आए। मेरी कोशिश यही होती है मैं कोई ना कोई नई चीज़ आपको समझाऊं और दिखाऊं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लैस हमारी बाहर को निकल आई है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे दुपट्टे के ऊपर पीको की हुई है, पलटा नहीं लगा हुआ। ये अब हम इसको लगा रहे हैं। इसी तरह बुझ कर ध्यान रखें कि हम उतना ही दें जितना कि हमने स्टार्ट से दिया था, और आपने ये कोशिश करनी है कि जड़ में सिलाई आए, सिलाई आगे पीछे ना हो। सिंगल पैर लगाने का मकसद यही होता है। इसको सिंगल पैर बोलते हैं, जो दूसरा उसको डबल पैर बोलते हैं। अब यहाँ से कोना मोड़ना हमने, तो कोने से हमने तकरीबन आधी इंच कपड़ा छोड़ना है। उसके बाद नीडल को हमने अंदर ही रहने देना है और हमने कपड़े को घुमा लेना है। कपड़े को घुमा के साथ में पलटे को भी हमने घुमाना है, और पलटे को घुमा के तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम जड़ में सिलाई आए और हमारी एक जैसी सिलाई आए। तो साथ में दबा जो हमारा होगा वो एक जैसा ही होगा। तो जो हमारी है दूसरा अपना निडल वो हमारी अंदर ही हो, ये हमारा कोना अच्छी तरह से मुड़ सके। अगर निडल बाहर निकालेंगे तो हमारा कोना अच्छी तरह से बाहर नहीं मुड़ेगा। ये देखिए हमारी नोक कितनी प्यारी और ज़बरदस्त निकली है। इसी तरह ये पलटा हम चाकों पे भी लगा सकते हैं, इसी तरह ये पलटा हम घेरे पे भी लगा सकते हैं, इसी तरह ये पलटा बाजुओं पे भी लगा सकते हैं। इसी तरह ही ये हम दुपट्टे पे जैसे लगा रहे हैं ये सेम इसी तरह ही लगता है। इसी तरह ये लगाने के बाद आपने कोना मोड़ना आपने सीख लिया। अब जैसे हमने किरन लैस का सीखा था तो वो हम उंगली रख के कपड़े को मोड़ा था, उसका और तरीका था, और अब इसका और तरीका है। तो ये इसी तरह चारों तरफ से हमने इसकी जड़ में सिलाई लगा के और कोने को सेम इसी तरह मोड़ना है। मैं अब एक दफ़ा फिर आपको कोना मोड़ने का तरीका समझा देती हूँ ताकि आप दोबारा से आपको अच्छी तरह से समझ आए। और दुपट्टे का और कपड़े का आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि वो कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ना हो, ताकि इस तरह का जो डिज़ाइन बने तो वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब मैं ये कोना मोड़ती हूँ तो मैं आपको समझाती हूँ कि फिर दोबारा से ये किसको कैसे मोड़ना है। ये देखिए आधी इंच कपड़ा छोड़ा, नीडल को अंदर किया और उसके बाद फिर जो है वो कपड़े को मोड़ा, और इसी तरीके से साथ में पलटे को भी मोड़ा। पलटे को मोड़ा इस तरह रखा, और हमने फिर से उसी तरह से डिज़ाइन को एक तरफ करके जड़ में सिलाई लगाई। देखिए अब मैं इसी तरह चारों तरफ से जड़ में सिलाई लगा के और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो है वो इसको पलटाना आपको सिखाती हूँ। ये देखें इसकी नोक भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी प्यारी नोक निकल रही है।
तो नोक जो है वो प्यारी और ज़बरदस्त निकलनी चाहिए, क्योंकि नोक से ही पलटे का मज़ा आता है। नहीं तो आम लोग जो है वो, ये अब एंड आ गया हमारा, तो एंड पे हम ये देखिए कैसे कर रहे हैं। जो हमने बढ़ा के रखा हुआ था पलटा, यानी 1 इंच, उतना ही हमने चौड़ा ये वाला इसके ऊपर बराबर कर देना है। ये हमने इसके ऊपर बराबर करके तो सिलाई हमने सारी लगा देनी है आगे तक, ताकि पक्की भी कर देनी है, ताकि ये जो है यहाँ से निकले नहीं। अब आता है आगे वाला मरहला। ये हमारा कपड़ा, इसको हमने ऐसे फोल्ड करके ऊपर किया तो बुच हमारा सारा अंदर चला गया इसका पट्टे का, और ये हमारी नोक निकल आई। अब हम चाहें तो इसको तुरपाई कर सकते हैं, चाहे तो हम पैर अपना मशीन का चेंज करके, तो हम जो है वो दूसरा पैर लगा के जिसके साथ हम सिलाई करते हैं, तो सुई को बाहर कीजिए और अपना पैर जो है वो मशीन का लगाइए। इसके अंदर 2 टिपें आ गई हैं आपके पास, पहुँचा पैर मशीन का पैर चेंज करने की भी और पलटा लगाने की भी। तो पेचकस की मदद से आप इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। अब आप चाहें तो इसको सिलाई के साथ भी लगा सकती हैं, और चाहें तो आप इसको तुरपाई भी कर सकती हैं, जैसे आपका दिल हो। लेकिन मैं आज आपको सिलाई लगाना सिखाऊंगी, क्योंकि तुरपाई जो है वो जल्दी खुल जाती है, और बाज़ लोगों को तुरपाई अच्छी लगती है, बाज़ लोगों को नहीं अच्छी लगती है। तो इसको भी इसी तरह ही हमने मोड़ना है। मोड़ के आप किसी भी साइड पे रख के भी सिलाई लगा सकते हैं, और उल्टी साइड पे रख के भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपने ध्यान करना है कि आपने जो है वो इसको कैसे, मतलब कि सीधा करना है। अगर आप उल्टी साइड पे रख के लगाती हैं तो एक जैसी सिलाई और एक जैसा हमारा दबाव और एक जैसी लाइन और लेंथ आनी चाहिए। तो मैं अब उल्टी साइड पे रख के इसको सिलाई लगाऊंगी। पहले मैंने इसकी नोक को मोड़ा, उसके बाद फिर मैं, अब मेरे अपने हाथों की मूवमेंट को देखना है कि मैं साथ में कपड़े को खींचती जाऊंगी और पलटे को एक जैसा करके तो मैं लगाती जाऊंगी। एक हाथ से मैं कपड़े को सीधा करूँगी, जहाँ पे मैं मशीन को रोकूंगी वहाँ पे ये देखें कपड़े के अंदर कोई बाल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, फिर ही ये अच्छा लगेगा। घूम सिलाई की तरह ये लगता है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। अब ये देखें, ये मैंने इसको इसी तरीके से अब अपने हाथ की मदद से कपड़े को खींचा, एक जैसे किया, और फिर उसके बाद फिर स्टार्ट ले लिया। तो इसी तरह आपने भी करना है। इसी तरह पहले कपड़े को एक साइड पे करना है ताकि वो नीचे इकट्ठा ना हो, और फिर उसके बाद आपने स्टार्ट लेना है और जो है वो अपनी सिलाई मुकम्मल करनी है। अब जो हमने सारे चारों कोने इसी तरह करके हमने कर देने, 2-2, 3-3 कोने में आपको मोड़ने सिखा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से कैसे मोड़ा जाता है। ये देखें, ये कोना भी मैं अब आपको बनाना बता रही हूँ। इसी तरह जैसे हमने लैस का कोना मोड़ा है, इसी तरह हमने इसका भी कोना मोड़ देना है। तो कोना मोड़ने के बाद जब हमने पलटा लगाया था तो हमने कोना उसका नहीं मोड़ा था, हमने सीधा सीधा उसको किया था। तो अब ये जो हम मोड़ रहे हैं, इसका मोड़ेंगे तो प्यारा लगेगा। इसके ऊपर हम सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर सिलाई लगा रही हूँ तो मैं सिलाई ही लगाऊंगी, वो भी प्यारी लगेगी। और इसकी नोक भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त नोक इसकी बनती है। बस आपने कोशिश करनी है कि अपना हाथ साफ रखें और सफाई के साथ आप अपना काम करें, क्योंकि जैसे आप सफाई के साथ काम करेंगी वैसे ही आपका काम सराहा जाएगा और पसंद किया जाएगा। अब मैं इसकी नोक आपको दिखाऊंगी कि इसकी नोक कितनी प्यारी और खूबसूरत निकलती है। तो ये चारों तरफ से आपने इसको जो है वो लगा के, जैसे मैं अपने एक हाथ के साथ कपड़े को दूसरी तरफ खींच रही हूँ, ये अब आप इसकी नोक देखें कि कितनी प्यारी और सही बन गई है। ये देखें, कोई बल नहीं है इसके अंदर, कोई खम नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ नहीं है। अब ये देखें, एंड आ गया, और एंड पे मैं इसको किस तरह कवर करती हूँ। ये देखिए, यहाँ से ऐसे निकाल लेना हमने, क्योंकि यहाँ जब हमने स्टार्ट लिया था तभी हमने